हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के इस वीडियो में क्लास 12 द्वितीयक क्रियाएं के अंतर्गत लघु तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले। जिसके अंतर्गत उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है। दूसरा क्वेश्चन, विश्व के विकसित देशों के उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन हैं, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन, उद्योग स्थापना की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जिसे कहते हैं हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, यह उद्योग नवीनतम तकनीक आधारित उद्योग है। इनमें उन्नत वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इस उद्योग में सफ़ेद कॉलर श्रमिक अर्थात व्यावसायिक श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। इस उद्योग में रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होने वाले शोध कार्य तथा नए रासायनिक एवं औषधीय उत्पादों का निर्माण किया जाता है। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यह नवीन आधारित उद्योग है जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण होता है। और इस उद्योग में सफ़ेद कॉलर श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। और इस उद्योग में क्या बनता है, रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होने वाले शोध कार्य एवं रासायनिक तथा औषधीय उत्पादों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विकसित देशों के उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। अर्थात विश्व में जो विकसित देश हैं वहाँ जो उद्योग स्थापित किए गए उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ की विवेचना करना है। तो आधुनिक औद्योगिक गतिविधियाँ सबसे जटिल उद्योग है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिनमें बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। ऐसे उद्योग ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया क्षेत्र के विकसित देशों में किया जाता है। और इन उद्योगों में क्या होता है, आधुनिक उद्योगों में भारी मशीनरी उद्योग, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग,
रक्षा मशीनरी उद्योग और अंतरिक्ष उद्योग शामिल है। विश्व के विकसित देशों के उद्योगों में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। शुरुआत में विकसित देश लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए जहां कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में होता था, परिवहन लागत को बचाने के लिए उद्योग वहीं स्थापित किए जाते थे। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और कच्चे माल के कमी के कारण ऐसे उद्योगों को बाजार क्षेत्र के पास एवं जहां सस्ता श्रमिक हो वहां स्थापित किए जा रहे हैं। अर्थात शुरुआत में जहां पर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करना होता था वहां कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में होता था और परिवहन लागत को बचाने के लिए उद्योग वहीं स्थापित किए जाते थे। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और कच्चे माल की कमी के कारण यह उद्योग बाजार क्षेत्र के पास एवं जहां सस्ता श्रमिक हो वहां स्थापित किया जा रहा है। अब उदाहरण देख लेते हैं कि कहां पर यह स्थापित किए जा रहे हैं। जर्मनी का कहर कोयला क्षेत्र, देश में कुल इस्पात उत्पादन का 80% इस्पात यहीं से उत्पादन किया जाता था। लेकिन अब इस क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और औद्योगिक कचरे और क्षेत्र में लोहा अयस्क की कमी के कारण इस क्षेत्र में उपस्थित उद्योग अपने उत्पादन को कम कर रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एपलाचियन क्षेत्र, जहां पिट्सबर्ग के अंतर्गत आता है, बड़े इस्पात संयंत्रों का घर हुआ करता था। यहाँ लोहा इस्पात का सबसे बड़ा संयंत्र लगा हुआ था, लेकिन यहाँ के उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण राज्यों की ओर चले गए, क्योंकि यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा बन गया था। विकसित देश औद्योगिक गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल और कम प्रदूषणकारी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक विकास में भारी निवेश किया है। पहले जर्मनी जैसे विकसित देशों ने अपने ही देशों में कपड़ा उद्योग जैसे श्रम प्रधान उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन अब ऐसे उद्योगों को या तो श्रम के सस्ते स्रोत वाले देश जैसे बांग्लादेश और वियतनाम को हस्तांतरित कर दिया गया है और इस उद्योग में सफ़ेद कॉलर श्रमिकों की संख्या अर्थात व्यावसायिक श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर देश उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं? व्याख्या कीजिए। यानी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज प्रमुख महानगर के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, इनकी व्याख्या करना है। अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही विकसित हो रहे हैं, जिनके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।
पहला कारण क्या है? महानगरों के परिधि क्षेत्र के आसपास कुशल श्रमिक की उपलब्धता रहती है, फलस्वरूप वहां पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग ज्यादा लाभप्रद होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है महानगरों के आसपास सस्ते श्रम की आपूर्ति हो जाती है एवं इनके परिधि क्षेत्र में यातायात एवं संचार के साधन विकसित होते हैं, फलस्वरूप इनका महत्व और बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? महानगरों के परिधि क्षेत्र में भूमि अपेक्षाकृत सस्ती मिल जाती है, फलस्वरूप उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग को स्थापित करने में कम लागत आती है और महानगर की परिधि में रहने वाले लोग नवीन तकनीक से अवगत होते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है, यानी 3 पॉइंट से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि उपरोक्त कारणों से यह स्पष्ट है कि अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं, जहां इन उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण पाया जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग उन्नत वैज्ञानिक शोध एवं विकास तथा इंजीनियरिंग पर आधारित नवीन उद्योग है, जिनमें नीले कॉलर श्रमिकों की अपेक्षा सफ़ेद कॉलर श्रमिकों की संख्या संलग्न रहती है, जो काफ़ी कुशल एवं दक्ष होते हैं। कंप्यूटर आधारित डिजाइन, निर्माण, शोध एवं इलेक्ट्रॉनिक उच्च प्रौद्योगिकी से संबंधित होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। समीक्षा कीजिए। तो अफ्रीका प्राकृतिक संसाधन में धनी है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन के रूप में लौह अयस्क, हीरे, सोना, पेट्रोलियम, जल विद्युत की भी काफ़ी संभावना है। इनके साथ साथ भूमि संसाधन, वन संसाधन, साथ साथ अकुशल श्रम के सस्ते स्रोतों से भी समृद्ध है। लेकिन औद्योगिक दृष्टि से अफ्रीका जो है पिछड़ा महाद्वीप है, जिनके प्रमुख निम्नलिखित कारण हैं। क्या कारण है? पहला कारण है विषम जलवायु। विषम जलवायु के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश भाग में विषम जलवायु पाई जाती है। सहारा मरुस्थलीय जलवायु में आने वाले देश, जो भी सहारा मरुस्थल के अंतर्गत देश आते हैं, वहाँ अधिक तापमान व गर्म पवनों के कारण अर्थात गर्म हवा के कारण यह पिछड़ा हुआ है। इसी तरह जिन भागों में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, उन क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों के कारण उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं। दूसरा कारण है उच्च प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता, यानी उच्च प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता के कारण भी अफ्रीका देशों में उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं। तीसरा कारण है कि परिवहन साधनों का अभाव। तो अफ्रीका महाद्वीप के देशों में विषम जलवायु, आधुनिक परिवहन और संचार के साधन
आदि का ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाया है। चौथा पॉइंट है कुशल अर्थात प्रशिक्षित श्रम का अभाव। तो अफ्रीका महाद्वीप के जिन देशों में खनिज पदार्थों की उपलब्धता है, उन क्षेत्रों में कुशल श्रम के अभाव के कारण वे देश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। जिन क्षेत्रों में खनिज की उपलब्धता है, वहाँ श्रम का अभाव है। और पांचवा पॉइंट है पूंजी का अभाव। तो अफ्रीका महाद्वीप में पूंजी का पर्याप्त अभाव है। यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं और वह अपने भोजन और कपड़े जैसी चीज़ें को जुटाने में लगे रहते हैं, जिसके कारण यहाँ औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। अब अगला क्वेश्चन, उद्योग स्थापना की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उद्योगों की स्थापना केवल उन्हीं स्थानों पर होती है, अर्थात किसी भी उद्योग को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। उन कारणों के पहले ये डिटेल देना है कि उद्योगों की स्थापना केवल उन्हीं स्थानों पर होती है जहां इनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है। अब क्या परिस्थितियां होती है? तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक में पहला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता। अर्थात उद्योग स्थापित करने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को स्पष्ट करना। तो प्रायः उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है। कच्चा माल के रूप में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज आदि प्राप्त होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कच्चा माल के रूप में गन्ना, जिनसे स्थापित उद्योग है चीनी उद्योग। महाराष्ट्र तथा गुजरात में कपास कच्चे माल के रूप में उपलब्ध है, जिनके फलस्वरूप कौन से उद्योग स्थापित गए? तो सूती वस्त्र उद्योग। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग स्थापित किए गए। भारत में लोहा इस्पात उद्योग केवल उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया गया है जहां इसमें प्रयोग होने वाले कच्चा माल जैसे है लोहा अयस्क, कोयला और मैग्नीज प्राप्त होते हैं, वहाँ पर ही ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कच्चे माल की उपलब्धता। अब अगला पॉइंट है शक्ति के साधन। तो उद्योगों में मशीनें चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा। ये सभी शक्ति के साधन हैं जिनसे उद्योग चलाए जाते हैं। अगला पॉइंट है सस्ते दर पर कुशल श्रमिकों की उपलब्धता। जहाँ भी उद्योग स्थापित किए जाएंगे वहाँ कुशल एवं सस्ते दर के श्रमिक होना जरूरी है, तभी उन सामानों पर लागत कम होगी। तो औद्योगिक विकास में श्रम का महत्व बराबर बना हुआ है। सस्ते तथा कुशल श्रम की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारक है। कुछ उद्योग श्रम पर आधारित हैं, जैसे फिरोजाबाद में शीशा उद्योग, कानपुर में चमड़ा उद्योग और लुधियाना में हौजरी का उद्योग। अर्थात
विभिन्न प्रकार के टी शर्ट और शर्ट का निर्माण किया जाता है, उन्हीं को हौजरी बोलते हैं। मुख्यतः सस्ते, कुशल तथा प्रचुर श्रम भी निर्भर है इन उद्योगों में। अगला पॉइंट है परिवहन एवं संचार के साधन। जब कच्चे माल को उद्योग केंद्र तक लाने तथा निर्मित माल को खपत के क्षेत्र अर्थात बाजारों तक ले जाने के लिए सस्ते तथा कुशल यातायात का प्रचुर मात्रा में होना अनिवार्य है। तो यातायात के रूप में रेलवे, सड़क एवं बंदरगाह होना अनिवार्य है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली जैसे महानगरों में औद्योगिक विकास मुख्यतः यातायात के साधनों के कारण ही हुआ है, क्योंकि वहाँ यातायात का साधन है, इसलिए अधिकांश उद्योग मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली जैसे महानगरों में स्थापित किए गए। परिवहन की भांति संचार के साधन जैसे डाक, तार, टेलीफोन, कंप्यूटर भी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें उद्योग संबंधी सूचनाएं जल्दी मिलती है। अब अगला पॉइंट है विस्तृत बाजार की उपलब्धता। उद्योग का सारा विकास तब व्यर्थ है जब तक कि निर्मित माल की खपत के लिए बाजार की उपलब्धता न हो। तो बाजार की निकटता से यातायात खर्च कम हो जाता है और उपभोक्ता को औद्योगिक उत्पाद सस्ते दाम पर मिल सकते हैं, और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को तो अधिक दूर तक ले जाना असंभव ही होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।